बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 मार्च है, बुध का दिन है और बात करेंगे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो है कहानी आपके सामने शेयर करूँगा। बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस केस की कोई समझ नहीं आ रही। ये शख्स जो है ये इंग्लैंड में मुकीम था और वहाँ पे भी इसके जो अब चीज़ सामने आई है वो ये है कि वहाँ पे भी इनके साथ एक बीवी थी और मौजूद है, वहाँ पे बच्चे भी हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में इनकी शादी थी, बच्चे हैं। उसके अलावा अब तीसरी बीवी भी सामने आई है जिसने आकर इनके जो मौत हुई है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो खोल के सामने रखी हैं और बाकायदा तौर पे प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि मेरे पास सबूत मौजूद है और कुछ चीज़ें उन्होंने सहाफ़ियों के साथ भी शेयर की हैं। अच्छा, ये जो वाक़या है ये जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ज़ाहिर है बड़ा अफसोसनाक वाक़या कि एक शख्स जिसको मुबैना तौर पर जो अभी कहा जा रहा है, क्योंकि प्रूव नहीं हुआ, तो मुबैना तौर पे इसने ये कहा है, जो तीसरी बीवी है उज़्मा, इसने ये कहा है कि जो उमर की दूसरी बीवी थी, उमर मसूद इनका नाम है, मियाँ चन्नू का ये वाक़या है। और वो कहते हैं कि दूसरी बीवी ने जो है वो जानबूझ के ख़ुद जो है पहले कोशिश की मरवाने की, जब वो चीज़ पूरी ना हुई तो फिर उसके बाद जो है ख़ुद गाड़ी, जब वो ड्राइव कर रहे थे, साथ बैठी हुई थी, बेटी भी छोटी मौजूद थी साथ, और जो है इन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग, उनको ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल जा रहे थे, उनको गोलियां लगी हुई थी और फिर उसके बाद इन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ा और गाड़ी जो है वो दरख्त में टकराई और फिर उसके बाद जो है उनकी मौत वाक़या हो गई। बहुत ही हैरानकुन केस, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। अब ये जी उमर मसूद साहब हैं, मैं जाके इनके आगे बीवी की आपको गुफ्तगू भी सुनाता हूँ, जो तीसरी वाइफ हैं जिनने प्रेस क्लब में गुफ्तगू की है। उमर मसूद साहब इनका नाम है जी, और ये इंग्लैंड में थे और इनका ये है कि जी पाकिस्तान आए हुए थे। इनकी जो है एक वाइफ पहले भी बरतानिया में मौजूद हैं और वो जो है ये यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो तीसरी बीवी है उज़्मा, उसके हवाले से जो मुझे अब तक पता चला है वो ये है कि वो इनके कैफ़े पे काम करती हैं। इनके यहाँ पे बिज़नेस थे, कैफ़े था, कोई डेयरी फार्म टाइप का बनाया हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी, ज़ाहिर बात। तो कैफ़े पे काम करती थी और इन्होंने उसके साथ भी शादी की तीसरी, और उसको वहीं कैफ़े के पीछे एक घर टाइप का है उसमें रखा हुआ था। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो मौजूद बीवी हैं, सोबिया जिनका नाम है, और जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये मरवाया है, वो जो है उन्होंने ये किया। अब जो केस सामने आया है वो ये है कि उन्होंने अपने जो काम करने वाले लड़के थे उनको साथ मिलाया, 3 लाख रुपए पे बात हुई, 1.5 लाख रुपए उन्होंने उनको दे दिए पहले, मानी और एक और लड़का है तो, और कहा कि जी मेरे शोहर का काम तमाम करें। अब ये उज़्मा ये बताती है कि उन्होंने गोली चलाई और गोली जो है वो ज़ख्मी हुए और गाड़ी में ही, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, और फिर वो गाड़ी चला के हॉस्पिटल जा रहे थे, वक़्त हुआ। मैं चाहता हूँ ये उज़्मा की ज़बानी आप खुद थोड़ा सा वाक़या सुन रहे हैं। अक्टूबर का ये वाक़या है, पिछले साल का। फिर उज़्मा की गुफ्तगू के बाद आगे मैं आपको इस केस की मज़ीद चीज़ें जो सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा कि अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या है। मेरा नाम उज़्मा है। मैं उमर मसूद की वाइफ हूँ, जिनका कत्ल 13 अक्टूबर रात 11 बजे किया गया। उनका कत्ल उनकी सेकंड वाइफ सोबिया अंतलीफ, जो कि मेरी शौकन है, उन्होंने कैफ़े के मुलाजिम आमिर के थ्रू शूटर मानिक होकर को हायर किया, जिन्हें 3 लाख रुपया दिया गया मेरे हस्बैंड उमर को कत्ल करने के लिए। उनका कत्ल रात 13 अक्टूबर रात 11 बजे किया गया और सोबिया अंतलीफ उमर को कैफ़े से घर ले जाने के बहाने लेके निकली गाड़ी में, और गाड़ी में उनके साथ उनकी बेटी भी, छोटी बेटी भी शामिल थी। जब उमर गाड़ी में स्कूल डीपीएस स्कूल के पास पहुंचे, वहां मानिक होकर ऑलरेडी खड़ा था। उसने उमर पे फायर किया। उमर को गोली लगने के बाद उमर सही हालत में गाड़ी चला के हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। सोबिया ने गाड़ी हाई स्पीड में देख के गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी को ट्री में हिट किया, जिसकी वजह से उमर के सर पे चोट लगी और उनकी पसलियां टूट गई, जो कि उनकी डेथ का बाइस बनी। उसके बाद सोबिया अंतलीफ इस टाइम उमर के कैफे के पीछे घर है जिसमें मैं रह रही हूँ, बिकॉज मेरे सर पे छत नहीं है, मेरा अपना घर नहीं है, मैं उस घर में रह रही हूँ। सोबिया अंतलीफ कुछ लड़कों के साथ कुछ दिन पहले वहां पे आई और मुझे थ्रेट किया, मेरे से उस जगह का कब्जा लेना चाहा, जबकि सोबिया के पास इस टाइम एक घर और उमर का डेयरी फार्म भी है, जिसमें बहुत से एनिमल्स थे, जो कि सोबिया अंतलीफ ने तकरीबन 45 लाख के बेच के खुद खा गई। जबकि उमर के बच्चे जो लंदन में मुकीम है, 3 बच्चे, वो, मैं और यहाँ उमर के 3 बच्चे हैं, जिसमें हम सबका हक बनता था। लेकिन सोबिया अंतलीफ इस टाइम सारी प्रॉपर्टी को खुद हड़प करना चाहती है और हम सबको थ्रेट कर रही है। मुझे नहीं पता कि इस प्रेस क्लब के बाद ये उसकी मेरे साथ तीसरी बीवी है जो अब सामने आई है और कहती है कि जी मैं उनकी तीसरी बीवी हूँ, और जब मेरी इसकी उमर की दूसरी बीवी को पता चला कि शादी हो गई है तो फिर उसने मुझे भी मरवाने की कोशिश
कोशिश की, मेरी टांग में गोली लगी और इस तरह उसको पैसे दिए और ये सारा कुछ। और मेरे पास जो बिजनेसेस हैं यानी कैफ़े वगैरह, उस पर भी सोबिया को जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है और सोशल मीडिया पे ये कह रही है कि उसकी और कोई बीवी नहीं है उमर की, हालांकि मैं उमर की तीसरी बीवी हूँ। बहरहाल ये मामला सारा ज़ाहिर है जायदाद और इस मामले का है। लेकिन जो है एक इनमें से जो मुल्ज़मान हैं वो पुलिस मुकाबले में पार हो गए हैं, लेकिन उनमें से एक मुल्ज़िम की थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें, वो कैसे इस केस के हवाले से बता रहा है और इकरार कर रहा है कि जी मुझे जो उमर की दूसरी वाइफ सोबिया हैं उन्होंने पैसे दिए थे दूसरे मुल्ज़िम को और हम दोनों ने मिलकर किया था। मैं चाहता हूँ ये मुल्ज़िम की ज़रा गुफ्तगू सुन लें। इन दोनों को पुलिस मुकाबले में जो इतला मिली वो पार कर दिया गया, लेकिन ये है कि एक मुल्ज़िम की गुफ्तगू सुन लें, वो कह के आ रहा है कि जी मामला ये कैसे था। मेरा सर कोई किरदार नहीं है, मेरा सिर्फ ये किरदार है कि जी बाजी के कहन ते ना उमर भाई दी बेगम के कहन ते सोबिया के कहन ते जी मैं घरों कपड़े लैन जाना सी, मैं घरों कपड़े लैन चला तो मैंने कहा कि जी शाकर का घर विखा दे, साडे मुहल्ले विच रहिंदे ने। अच्छा। उमर भाई दी तीसरी बेगम। अच्छा। उन्होंने का घर विखाता जी मैं आमर ने। ठीक है जी। फिर मैं अपने घरों कपड़े ले जी तो मैं दुकान उन्होंने घरों जाना, दुध लैके मैं दुकान ते आई। अच्छा। उस तो अगले दिन आमर जी मेरे दोस्तों की मोटरसाइकिल लै जाता तो मैं दवाई लैन चला। आमर साहब जी आंदे को अद्धे घंटे बाद आता है तो मैं पूछना पाया कि तू कितनी इन्नी देर लाई, की किया की नहीं। सारे मैं दसदा नहीं, मैं ज़बरदस्ती पूछा तो इन्हें मैंने दसिया कि जी सैर से ले जाके मैं कहता मैं 1.5 लाख रुपया लैके, मैं कहता 1.5 लाख लैके तो कितों लैके आया। हाँ ठीक है। मैंने कहता कि बोस की बेगम ने दिता, सोबिया ने कि हाँ जी दे के कौन गया दे के मैनू नहीं पता, आमर को पता सर, मैं तो आमर को वेखे भी कैफे ते सीगा मैं। अच्छा। तो मैंने कहता जी बाजी ने दिते जी बोस की तीसरी बेगम की लाती छकारण मारने वास्ते उज़मा की। अच्छा। मैं उन्होंने कहा मुल्ज़िम की गुफ्तगू आपने सुन ली, वो भी यही कह रहा था कि जी हमें बाजी मतलब दूसरी इसकी वाइफ सोबिया का नाम लेके बता रहा था कि जी हमें उन्होंने पैसे दिए, और दूसरे मुल्ज़िम का कह रहा था। उसने ज़ाहिर बात है एक दूसरे पे डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता जो चला है वो पुलिस मुकाबले में मारे गए। अब ये जो खातून है उज़मा, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मैं आपको बता देता हूँ, और बताया ये जा रहा है, वहाँ के साफ़ी दोस्त ये बताते हैं कि ये बाकायदा सबूतों के साथ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और वो ये कहती है कि जी जो है मियाँ चन्नू प्रेस क्लब में बाकायदा सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि मकतूल की दूसरी बीवी सोबिया अंदलीब ने उमर मसूद और मुझे रास्ते से हटाने का उस वक्त मंसूबा बनाया जब उसे हमारी शादी का बाकायदा यकीन हो गया, ताकि वो उमर मसूद की जायदाद हड़प कर जाए। मुल्ज़िमा सोबिया ने अपने मुलाजिम आमिर के ज़रिए मानिक होकर के साथ 3 लाख रुपए में डील तय करते हुए ये दोनों जो मुल्ज़मान हैं, अच्छा, मेरे खामद उमर को कत्ल करवा दिया, जिसके मुकदमा कत्ल में मानिक होकर और आमिर पुलिस की ज़ेर हिरासत मारे गए, जबकि सोबिया अंदलीब मुल्ज़मा बाकायदा पुलिस ज़िम्नी में गुनाहगार करार पाते हुए दूसरी बीवी उसकी जेल भिजवा दी गई। मुल्ज़मा को छोटे बच्चे होने की वजह से अदालत ने बाद अज़ ज़मानत मिल गई, जबकि केस अदालत में ज़ेर समाअत है। उज़मा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मेरे निकाह को भी झुटलाने के लिए झूठ फैला रही है, जबकि मेरा रजिस्टर्ड निकाह है। मुल्ज़मा ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मकतूल खावंद की मेरे अलावा कोई और बीवी नहीं है, जबकि मैं बाकायदा कागजात के साथ साबित कर रही हूँ कि मकतूल खावंद की पहली बीवी अफरा अब्दुल गफूर, जो कि इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हैं, के बतन से 2 बेटियाँ हैं, ज़ारा उमर, मायरा उमर, और एक बेटा ज़ैन उमर अपनी वालदा के पास मौजूद हैं। ये इंग्लैंड में मौजूद हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड भी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस खातून जो है औरत ने यानी सोबिया ने तो तनसीख निकाह का दावा जनवरी 2023 में बादालत जनाब शौकत अली जज दर्जा 2 मियाँ चन्नू में किया था। उसकी कापी भी जो है वो इस खातून ने वहाँ प्रेस क्लब में दिखाई। उन्होंने कहा कि ये औरत जो है खामद को कत्ल करके अब झूठ का सहारा लेकर हमदर्दियाँ हासिल करने का ड्रामा रचा रही है, ताकि मकतूल की तमाम जायदाद जो है वो हासिल हो जाए। और उन्होंने कहा कि सोबिया मेरे कब्ज़े में एक दुकान कैफ़े 21 जो है कैफ़े उस पर कब्ज़ा के लिए भी जो है वो धावा बोल चुकी है, जिसकी दरख्वास्त पुलिस थाना सिटी में दे रखी है। मेरी आला हुकाम से अपील है कि मुझे इस औरत से मैं मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और जो है वो ये सारा कुछ कह रही है। अब ये जो है क्योंकि ये जो दूसरी बीवी है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हुई है, और तीसरी बीवी का ये कहना था कि सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को बेकसूर और मकतूल की अकलौती बीवी साबित कर रही है। और जो है ये सारा कुछ उस खातून ने ये बताया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो है वो जायदाद हड़प करने के लिए मुझसे जो है ये साबित करने के लिए वो अकेली बीवी है, उसके हालांकि पहले बच्चे भी हैं जो इंग्लैंड में मुकीम है। तो ये सब कुछ चल रहा है, बड़ा हैरान कुन केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, पुलिस इसको हल करने की कोशिश कर रही है यकीनी तौर पे। लेकिन वही मैं आपको शुरू में कह रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए ये वीडियोस। एक शख्स जिसने पहली शादी की हुई थी जो कि इंग्लैंड में है, अकॉर्डिंग टू हर,
दूसरी शादी पाकिस्तान में की, वो यहाँ पे मौजूद थी जिसके वाले से कहा जा रहा है उसने, और तीसरी शादी जो उसने छुपाई हुई थी और वो उसके बारी बात है लोगों को पता नहीं था, उसकी दूसरी बीवी को पता चल गया और वो उसको सारा कुछ कर रही थी। मुलजमान मान चुके कि दूसरी बीवी ने पैसे दिए थे, मुलजमान को पुलिस ने अपने मुकाबले में पार कर दिया। जिस बीवी ने पैसे दिए थे वो ज़मानत के ऊपर है, अब उसकी ज़मानत कैसे कैंसिल होगी, क्या मामला होगा, ये अभी आगे देखने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसमें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इंग्लैंड से आया था, जिसके यहाँ कारोबार थे, पैसे वाला बंदा था, उसको जो है वो चला गया, उसको मरवा दिया गया और इल्ज़ाम जो है वो उसकी एक बीवी दूसरी बीवी पे लगा रही है। मामला जायदाद का भी है। इजाज़त दें इंशाअल्लाह। बहरहाल इससे सबक मिलता है कि इंसान को एहतियात करनी चाहिए, चीज़ों को देख कर और सोच समझ कर चलना चाहिए। इतने ज़्यादा अगर आप मसाइल अपने लिए खड़े करेंगे तो फिर उसका जो है अजीब व गरीब मामलात फिर सामने आते हैं। अल्लाह ताला उमर मसूद को जो है वो बख्शिश दे, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, और उसकी बीवियां जो है वो जो मामला चला रही हैं, देखें इनका जो भी नतीजा निकला इंशाल्लाह। कभी कोशिश करूँगा आइंदा किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बड़ा अजीब व गरीब केस था, कॉम्प्लिकेटेड सा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इजाज़त इंशाल्लाह, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।